हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अल हिंद टेक्निकल स्किल यूट्यूब चैनल। मैं आदिल आज आपके सामने एक और सेफ्टी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। आज हम फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, कब दिया जाता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं और इसका मकसद क्या होता है, इसका एम क्या होता है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे कि फर्स्ट एड के एम क्या होते हैं, फर्स्ट एड देने के स्टेप्स क्या होते हैं और फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट एड की एक डेफिनेशन कि फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा, क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं कि किसी भी घायल व्यक्ति को, किसी भी चोटिल व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को डॉक्टर तक ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के उस तक आने से पहले, ठीक है, हम जो भी चिकित्सा उसे देते हैं, जो भी मेडिकल हेल्प उसे देते हैं, उसी हेल्प को हम फर्स्ट एड कहते हैं। जी हां, इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ विक्टिम बिफोर टेकिंग हिम टू द डॉक्टर और अराइवल ऑफ डॉक्टर। तो ये फर्स्ट एड की एक परिभाषा हो गई, इससे हम फर्स्ट एड को डिस्क्राइब करते हैं। अब जानते हैं कि फर्स्ट एड, जब भी हमको किसी को फर्स्ट एड देना हो तो इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। यानी कि हमें कोई इंजर्ड केस हमने देखा कि कोई व्यक्ति घायल हुआ है और हमें उसे फर्स्ट एड देना है। तो उस फर्स्ट एड को देने से पहले हमें तीन चीजें करनी चाहिए, यानी कि उसके तीन स्टेप्स होते हैं। एक फर्स्ट एडर के लिए जरूरी है कि वो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करे फर्स्ट एड के दौरान, जिसमें पहला है ऑब्जर्व, दूसरा है थिंक और तीसरा है एक्शन। यानी कि इन तीन स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना, यानी कि सबसे पहले अगर हम उस सीन पर पहुंचते हैं जहां पे वो दुर्घटना हुई है, वो व्यक्ति घायल हुआ है, तो वहां पहुंचने के बाद हमें थोड़ा सा सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि, यानी कि ऑब्जर्व करने से तात्पर्य यह है कि हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस घायल व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। तो जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे उसको, यानी हमें थोड़ा टाइम लेके ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसे कहां गिरा, कैसे चोट लगी और कहां कहां उसे इंजरी हुई, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। सिचुएशन को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या करना बेहतर रहेगा उस घायल व्यक्ति के साथ। तो पहला स्टेप हो गया ऑब्जर्व करना। उसके बाद हमने सोच लिया कि क्या करना वहां पे उचित रहेगा। और तीसरा होता है एक्शन, यानी कि फाइनली आपको अब एक्शन लेना है, यानी कि वहां पे क्या बेस्ट रहेगा। अगर आप उस कंडीशन को फर्स्ट एड दे के ठीक कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, फर्स्ट एड दे के उसकी कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हैं, तो वहां पे हमें डेफिनेटली फर्स्ट एड की ओर जाना चाहिए। अदरवाइज अगर सिचुएशन ज्यादा वर्स है, यानी कि फर्स्ट एड देने लायक कंडीशन नहीं है, तो एज सुन एज पॉसिबल हमें उसे डॉक्टर तक पहुंचाना चाहिए या नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर लेकर जाना चाहिए। तो इन तीन चीजों को हम फॉलो करेंगे किसी भी घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देने से पहले। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट एड देने का एम क्या होता है, यानी कि एम ऑफ फर्स्ट एड। तो एम ऑफ फर्स्ट एड के लिए हमें 3 P's को याद रखना है। 3 P's का मतलब कि 3 अल्फाबेटिकल P हो गए इसमें, और इन तीनों P का एक अलग अलग मीनिंग हो गई। पहले P का मतलब होता है प्रिजर्व लाइफ, दूसरे P का मतलब होता है प्रिवेंट कंडीशन, और तीसरे P का मतलब होता है प्रमोट रिकवरी। अब एक एक करके हम तीनों P के बारे में जानेंगे। यानी कि सबसे पहला P जो होता है इसके एम में, वो होता है प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व लाइफ का मतलब हो गया जान बचाना, यानी कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है किसी भी फर्स्ट एड केस में, वो ये होती है कि उस घायल व्यक्ति की जान बचा ली जाए, उसे जिंदा सही सलामत डॉक्टर तक पहुंचा दिया जाए या किसी नजदीकी चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाया जाए। यह हमारा पहला मकसद होता है।
अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, यानी कि एक पर्सन जिसे कार्डियक अरेस्ट आया हो, यानी कि वो एक तरह से उसे हम क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं, यानी कि ना वो सांस ले रहा हो, वो उसका पल्स भी नहीं चल रही हो, उसका हार्ट भी नहीं फंक्शन कर रहा हो और वो पूरी तरह से बेहोश हो, तो इसे हम, इस तरह की कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जो कि हार्ट अटैक आने की वजह से हो सकती है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, जब तक हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, तो कहीं देर ना हो जाए, तो उसकी जान बचाने के मकसद से हम उसे एक मेडिकल एड देते हैं जिसे हम सीपीआर कहते हैं। उस मेडिकल एड को हम क्या कहते हैं? सीपीआर। सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल एड होता है जो उस विक्टिम को दिया जाता है हु इज अंडर कार्डियक अरेस्ट। इसमें हम करते क्या है? उस व्यक्ति को पहले हम पीठ के बल लिटा देंगे, लिटाने के बाद हम अपने पाम, अपने इस हथेली को सामने करेंगे और इसे इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद उसके चेस्ट के, यानी कि चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच पोर्शन में अपने इस हथेली को हम रखेंगे और पूरे फोर्स के साथ हम उसे कंप्रेस करेंगे, जिसे हम चेस्ट कंप्रेशन भी कह सकते हैं। यानी ये चेस्ट कंप्रेशन हमें कंटिन्यू करते रहना है। हमारी जो चेस्ट कंप्रेशन की जो स्पीड होगी वो कम से कम 1 मिनट में 100 टाइम्स, यानी कि पुश पुल जो होगा हमारा, वो कम से कम 1 मिनट में 100 टाइम वो चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए और इसे हम कंटिन्यू रखेंगे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक, यानी या जब तक उस व्यक्ति को होश ना आ जाए। ये प्रोसीजर देके बहुत सारे विक्टिम्स की जान पास्ट में बचाई गई है। यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इसेंशियल ये मेडिकल एड होता है जब तक उसे हम डॉक्टर तक ले जाए। तो इसमें होता क्या है कि हमारा हार्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, वो सर्कुलेशन उसका बंद हो जाता है, हार्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो जो ब्लड जो है जो ब्रेन तक जाना होता है वो रुक जाता है। तो ये मैन्युअली प्रोसेस के द्वारा हम उसे चेस्ट कंप्रेशन देके इस एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन हमारा फिर से रीस्टार्ट होता है तो व्यक्ति को अचानक से होश आ जाता है। तो ये प्रिजर्व लाइफ का ये एक एग्जांपल हो सकता है, यानी उस घायल व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं सीपीआर देके। और फर्स्ट एड का जो दूसरा एम था वो मैंने बताया था प्रिवेंट कंडीशन। प्रिवेंट कंडीशन मतलब उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोकना, यानी एक तो वो इंजर्ड हुआ है लेकिन उसकी हालत और ना खराब हो, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए ये भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे कोई फ्रैक्चर का केस है, किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो रखा है, तो फ्रैक्चर के केस में हमने क्या किया उसके साथ, जब तक हम उसे मेडिकल एड नहीं दे देते हैं, जब तक हम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, तब तक हम उसे अगर हमने देखा कि वहां पे कोई हमें नजर आया, समझ में आया सिम्टम्स देख के कि हाँ यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस हैं या फ्रैक्चर है, तो हम उस एरिया को किसी वुडन स्टिक से या किसी हार्ड मटेरियल से, कपड़े से लपेट सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर गर्दन में कपड़ा या कुछ पट्टी लगाकर हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसमें मूवमेंट ना हो, क्योंकि उसमें जितना मूवमेंट होगा उसको पेन भी होगा और उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। और अगर हम उस ब्रोकन पार्ट को सपोर्ट कर देते हैं तो उसके पेन में भी कमी आएगी और सिचुएशन भी नॉर्मल रहेगी। तो ये कर हम उसकी स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। और इसका तीसरा एम जो होता है वो होता है प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी का मतलब ये होता है उसको ठीक होने में मदद करना, यानी कि अर्ली हीलिंग करना, जल्द से जल्द उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाए, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो सपोज करें अगर कोई बर्न इंजरी हो जाती है, कोई जल जाता है, तो हमने मोस्टली हम ये करते भी हैं कि जलने के केस में अगर थोड़ा हल्का फुल्का जले हैं तो वहां पे हम उसको कूलिंग कर सकते हैं ठंडे पानी से, उस एरिया को हम ठंडा कर सकते हैं ताकि उसमें निशान ना पड़े, छाले ना पड़े, पानी उसमें वो स्वेलिंग ना आए।
तो इस तरह से उसकी कंडीशन वो जल्दी ठीक हो सकता है, वो घाव नहीं होगा, वो जल्दी से कूलिंग होके उस कंडीशन को हम प्रमोट रिकवरी कर सकते हैं उसकी, यानी जल्दी ठीक होने में हम उसको मदद कर सकते हैं। तो ये 3 एम होते हैं फर्स्ट एड के, कि उस घायल व्यक्ति की जान बचाना पहली प्रायोरिटी होती है, उसकी स्थिति को बिगड़ने से बचाना और उसको जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फर्स्ट एड क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसका एम क्या होता है और इसके साथ साथ सीपीआर क्या होता है, यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। थैंक यू। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।